The purpose of Ilbert Bill in 1883 was to bring Indians and Europeans at par as far as criminal jurisdiction of courts was concerned. So the purpose of Ilbert Bill in 1883 was to bring Indians and Europeans at par as far as criminal jurisdiction of courts was concerned. तो इल्बर्ट बिल है ना, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, तो वो जो पर्पस था इल्बर्ट बिल 1883 का, उसका पर्पस क्या था कि इंडियंस और यूरोपियंस में एट पार कहने का मतलब है दोनों में अलग अलग, मतलब जो क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट्स है ना, दोनों को अलग अलग करना चाहिए. तो ऑब्वियसली यूरोपियंस जो होंगे उनको प्रेफरेंस मिलेगा, थोड़ा ढिलाई मिलेगी, इंडियंस का हो जाएगा थोड़ा लग जाएंगे पकौड़े. So the purpose of Ilbert Bill in 1883 was to bring Indians and Europeans at par as far as the criminal jurisdiction of courts was concerned. In India, the first bank of limited liability managed by Indians and founded in 1881 was Oudh Commercial Bank, OUDH, Oudh Commercial Bank. In India, the first bank of limited liability managed by Indians was founded in 1881 was Oudh Commercial Bank. In India, the first bank of limited liability managed by Indians and founded in 1881 was Oudh Commercial Bank, OUDH. फर्स्ट एंग्लो मराठा वार कब हुआ था? 1775 से 1782, 1775 से 1782. फर्स्ट एंग्लो मराठा वार कब हुआ था? 1775 से 1782. थर्ड मैसूर वॉर कब हुआ था? 1790 से 1792. थर्ड मैसूर वॉर कब हुआ था? 1790 से 1792. फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर कब हुआ था? 1824 से 1826, 1824 से 1826. फिर फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर कब हुआ था? 1845 से 1846. और सेकंड एंग्लो सिख वॉर कब हुआ था? 1848 से 1849. बार बार सुनने से ही याद होगा, एक बार में, मतलब एक बार में याद करने की कोशिश मत कीजिएगा, भूल जाएंगे. छोटा छोटा करके याद रखिए, अभी से खुद करके बार बार सुनते रहिए. फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, पहला एंग्लो मराठा वार कब हुआ था? 1775 से 1782. फर्स्ट एंग्लो मराठा वार कब हुआ? 1775 से 1782. फिर थर्ड मैसूर वॉर कब हुआ? 1790 से 1792. फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर कब हुआ? 1824 से 1826. फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर कब हुआ? 1845 से 1846. और सेकेंड एंग्लो सिख वॉर कब हुआ? 1848 से 1849. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कब आया था? 1858 में. किसने लाया था? डलहौजी ने. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कब आया था? 1858 में. किसने लाया था? डलहौजी ने. पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784. किसने लाया था? वैरन हेस्टिंग्स ने. पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784. किसने लाया था? वैरन हेस्टिंग्स ने. वर्नैकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? 1878. किसने लाया था? लॉर्ड लिटन. वर्नैकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? 1878. और किसने लाया था? लॉर्ड लिटन ने. इल्बर्ट बिल कब आया था? 1883. किसने लाया था? रिपॉन. इल्बर्ट बिल कब आया था? 1883. और किसने लाया था? रिपॉन. रिपील ऑफ वर्नैकुलर प्रेस एक्ट 1882. किसने किया था? रिपॉन ने. वर्नैकुलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में, लॉर्ड लिटन ने लेके आया था, और उसको रिपील कर दिया था वर्नैकुलर प्रेस एक्ट को. कब? 1882 में. किसने किया था? रिपॉन ने किया था. The purpose of Ilbert Bill in 1883 was to bring Indians and Europeans at par as far as criminal jurisdiction of courts was concerned. In India, the first bank of limited liability managed by the Indians and founded in 1881 was Oudh Commercial Bank. First Anglo-Maratha War 1775 से 1782. Third Mysore War 1790 से 1792. First Anglo-Burmese War 1824 से 1826. First Anglo-Sikh War 1845 से 1846. सेकेंड एंग्लो सिख वॉर 1848 से 49. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कब आया था? 1858. किसने लाया था? डलहौजी ने. पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784. किसने लाया था? वैरन हेस्टिंग्स ने. वर्नैकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? 1878. किसने लाया था? लॉर्ड लिटन ने. इल्बर्ट बिल कब आया था? 1883. किसने लाया था? रिपॉन ने. और रिपील ऑफ वर्नैकुलर प्रेस एक्ट कब हुआ था? 1882. किसने किया था? रिपॉन ने. सी इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय.